हेलो फैमिली, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी शुरुआती के दौर रहता है, तो बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा है वो क्या वह पीरियड आने का है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है इसका दर्द है, या जो क्रैम्पिंग हो रहा है इसको क्या समझूं। तो ये इस टॉपिक पे सवाल बहुत ज़्यादा आपके आ रहे थे, तो उसी टॉपिक को मैंने आज कवर किया है। 3-4 जो क्वेश्चन हैं आपके इस टॉपिक पे इस वीडियो में मैंने उस टॉपिक को कवर किया है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि पीरियड के पेन और जो आपका गर्भारोपण हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसका पेन में क्या अंतर होता है, आप दोनों में कैसे डिफरेंस कर पाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में पेन शुरू कब होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का है तो 15 दिन शुरुआत होता है और 15 दिन लास्ट होता है। तो जो 15 दिन जो शुरुआत होता है, आपको इन दिनों में ओवुलेशन होता है, यानी कि इन दोनों 15 दिन जो शुरुआत होता है आपके पीरियड का, इन 15 दिन में आपका ओवुलेशन टाइम होता है और इस ओवुलेशन में आपके बॉडी से अंडा रिलीज होता है। और जो लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उनमें आपका इम्प्लांटेशन होता है। इस 15 दिन में आपका ओवुलेशन प्रक्रिया भी होती है और गर्भारोपण भी होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है, सारी 15 दिन में आपका होता है। तो उस दौरान आपको प्रेगनेंसी का क्रैम्प, इम्प्लांटेशन का क्रैम्प हो सकता है, उससे पहले नहीं होता है। आपको जो 15 दिन मैंने पिछले वाला पीरियड से कुछ दिन पहले अगर आपको तो हल्का फुल्का क्रैम्पिंग हो रही है तो आप ये समझ लें कि ये आपकी प्रेगनेंसी का क्रैम्पिंग और दर्द हो रहा है। लास्ट के आधे महीने के दौरान हो सकता है या फिर पीरियड आने के थोड़े दिन पहले का वही समय होता है। कुछ महिलाओं को पीरियड आने के समय पेट में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द और पेट में भारीपन महसूस होता है। तो ये क्या होता है कि जब आपका गर्भारोपण होता है और पीरियड आने में, तो ये डिफरेंसेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ महिलाओं का ये भी सिम्टम्स होता है जब उनका पीरियड आने वाला होता है, तो बहुत इसको केयरफुली आप डिफरेंस करेंगी तभी आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। दूसरा जो आपका सवाल है कि जो दर्द जो पीरियड आता है या फिर जो गर्भारोपण होता है उसमें दर्द पेट में कहाँ होता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, आखिर कहाँ होता है दर्द। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका गर्भारोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता रहता है आपके पेट में, तो इसमें दर्द आपको नाभि के निचले हिस्से में, आपको यूट्रस में होगा। आपको ये समझ में आएगा कि कभी राइट साइड में हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड में हो रहा है, और ये बहुत ही हल्की होती है जो आपका यूट्रस में दर्द होता है। और जो पीरियड का दर्द होता है वो आपको लोअर एब्डोमिनल पेट में होगा और आपको ना दाएं होगा ना बाएं होगा, केवल एक ही जगह, मतलब ऐसे लगेगा गोल गोल घूम घूम के हो रहा है। अगर इस पे आप केयरफुली केयर करेंगी तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी का दर्द है वो कितना होता है और जो अर्ली पीरियड का दर्द है वो कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्ली प्रेगनेंसी का दर्द होता है वो काफ़ी कम और हल्का क्रैम्पिंग होता है, वो काफ़ी आपको तेज़ नहीं होता है, क्योंकि इस समय आपके गर्भ में जो सर्विक्स है ना, बच्चेदानी है ना, उसको जो आपका तत्व है उसको खुरेचता है, खुरेच के और वहाँ पे मतलब गर्भारोपण करता है। ये नहीं कि कहीं भी उसको छोड़ देगा, नहीं, उसको एक जगह उसको स्थायी गर्भारोपण करता है और वहीं पे स्थायी जब हो जाता है तो जब खुरेदता है तो वहीं आपको हल्की हल्की पेन और क्रैम्पिंग होने लगती है। और एक जगह होगी, ये नहीं कि हर जगह होगी, एक जगह होगी। और ये क्रैम्पिंग जब आपको होगी तो अगर आप मतलब आप बैठी हैं तो क्रैम्पिंग होना शुरू हो गया, वो भी हल्का सा होगा, तो अगर उठ जाएंगे तो ये क्रैम्पिंग आपको ठीक हो जाएगी। लेकिन जब पीरियड का दर्द आता है तो ये काफ़ी तेज़ होता है।
पीरियड का दर्द काफ़ी तेज़ होता है और मरोड़ मरोड़ के घूम घूम के ये दर्द होता है। ये नहीं कि एक जगह होगा, नहीं, ये मरोड़ मरोड़ दे दे के और घूम घूम के दर्द होता है और काफ़ी तेज़ होता है। और जो आपका पीरियड का क्रैम्पिंग होता है वो काफ़ी मतलब देर तक रहता है और काफ़ी तेज़ होता है। वहीं गर्भारोपण इम्प्लांटेशन का दर्द होता है, काफ़ी लाइट होता है और कम देर तक रहता है, ये काफ़ी देर तक नहीं रहता है। इसके बाद अगर आपको फीवर आ रहा है और उल्टियाँ हो रही है, क्रैम्प, ऐंठन, मरोड़ हो रहे हैं, पेट में काफ़ी क्रैम्पिंग हो रही है, ऐंठन हो रही है, मरोड़ हो रही है, तो ये आपको मिसकैरेज की संभावना हो सकती है। और आपको इसके साथ स्पॉटिंग हो रही है तो ये आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग होके बंद हो गई है और आपको नोजिया, उल्टी हो रही है, भूख की क्रेविंग हो रही है, भूख ज़्यादा बढ़ गई है, इसके साथ अगर आपको थकान हो रहा है, अगर आपको स्मेलिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। आपको स्पष्ट रूप से आपकी बॉडी ये बताता है कि अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपको डॉक्टर के पास, और अब आपको आगे की प्रक्रिया शुरू कर देना है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये जब आपके बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आज का हेल्थ टिप्स है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, अगर आपको सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो आपको भारी वज़न का काम, जल्दी जल्दी मतलब कदमों से चलना, वज़न का काम, सीढ़ियों पे चढ़ना, ये सारे काम अभी से बंद कर देने हैं, आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपके पास गुड न्यूज़ आ गई है। अगर हमारा टिप्स, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी तरह अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। बाय बाय।